अरुण प्रताप जी, मतलब ये जो थर्ड फेज है, जो फाइन ब्रेकिंग फेज है, इसी में जो विक्रम लैंडर है उसको हॉरिजॉन्टल से पूरी तरीके से वर्टिकल हो जाना है, ताकि फिर जब चौथा और फाइनल टर्मिनल डिसेंट फेज शुरू हो उसमें फिर वो सीधा धीरे 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 करके नीचे चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करे। यही होना है। यस, फाइन ब्रेक जो फर्स्ट जो बीच वाला स्टेप है वो दैट इज नॉट ऑल्टीट्यूड होल्डिंग, दैट इज एटीट्यूड होल्डिंग फेज, जिसमें 7.4 किलोमीटर से 6.8 किलोमीटर तक वो नीचे उतरेगा। सर दोबारा बताइए प्लीज दोबारा बताइए आप क्या कह रहे हैं। हाँ, मैंने कहा जैसे एटीट्यूड होल्डिंग फेज जिसमें 7.4 किलोमीटर तक ये विक्रम लैंडर आ जाएगा, उसके बाद 6.8 किलोमीटर तक इसे आना है। ठीक है। और उस समय करीब 50 डिग्री के एंगल से जो हॉरिजॉन्टल टाइप का जो विक्रम लैंडर जिसके लेग्स हॉरिजॉन्टल थे वो एक पर्टिकुलर एंगल पर नीचे की ओर झुकेंगे 50 डिग्री से। उसके बाद ये जो थर्ड स्टेप फाइन ब्रेकिंग स्टेप, उसमें फिर धीरे धीरे नीचे आना है। इस तरह से 6.8 किलोमीटर के बाद वो सीधा फिर 800 मीटर तक इस स्टेप में आएगा। 800 मीटर आने के बाद उसे 150 मीटर तक आना है। 150 मीटर के बाद 60 मीटर और 60 मीटर के बाद 10 मीटर। 10 मीटर जब 10 मीटर पे आ जाएगा तब लेजर, लैंडिंग हजार्ड एंड अवॉइडेंस कैमरास एंड दूसरे सारे कैमरा और प्लस ऑर्बिटल जो ऊपर से देख रहा होगा उसकी हेल्प से AI एल्गोरिथम ये तय करेगा कि उसे नीचे उतरना है कि नहीं। तो इस तरह से 10 मीटर से फाइनल स्टेप पे जब नीचे उतरेगा तो डस्ट निकलेगी काफ़ी सारी, क्योंकि वहाँ पे फाइन मिट्टी है ब्लैक कलर की या ग्रे कलर की। वो मिट्टी हो सकता है पैनल को भी कवर करेगी और कुछ देर तक वो खड़ा रहेगा जब तक कि रोवर नहीं बाहर निकलेगा। ठीक है, ठीक है। तो ये जो स्टेज है पूरी, ये करीब 15 मिनट के आसपास की स्टेज है और यही सबसे क्रूशियल स्टेज मानी जा रही है। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती सचिन भांबा जी, वो जगह जिसे अपने लिए विक्रम लैंडर ने चुना है और वो जगह है चांद के साउथ पोल वाले रीजन में, जहां पर हमसे पहले कोई देश पहुंचा नहीं है। ये जगह अपने आप में चुनौतीपूर्ण कही जा रही है, जरा इसके बारे में भी बताइए क्यों। देखिए, आपने बचपन में एक पहेली सुनी होगी, तीतर के दो आगे तीतर। चांद के बारे में अगर मैं बताऊं तो वहां पे क्रेटर के दो आगे क्रेटर, क्रेटर के दो पीछे क्रेटर, क्रेटर के अंदर क्रेटर, क्रेटर के बाहर क्रेटर। हाँ। तो हर जगह गड्ढे ही गड्ढे हैं। और वो भी गहरे गहरे गड्ढे हैं कि कहते हैं कि साहब माउंट एवरेस्ट जैसे पहाड़ जो है वो उन गड्ढों में गहरे गड्ढे, गहरे गहरे गड्ढे। बिल्कुल बिल्कुल जी 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 हाँ बिल्कुल। अपोलो 11 के समय भी यूएसए के साथ यही हुआ कि ईगल को जहाँ लैंड करना था वहां पे जाके देखा तो बहुत बड़े बड़े पत्थर पड़े थे और फाइनली जो मिशन था उसने जो अंदर उसमें ह्यूमंस थे उन्होंने डिसाइड किया कि हम थोड़ा आगे उतरेंगे। इट वाज अ वेरी रिस्की मूव। और यहाँ पे भी हमने एक हजार्ड को कैलकुलेट करने का कैमरा लगा रखा है। तो वो कैमरा 60 मीटर पे जाकर के बड़े आराम से होवर करेगा, 10 मीटर पे भी होवर करेगा और जब 60 मीटर पे होवर करेगा और जब उसको लगेगा कि अब मैं इसको यहाँ उतार सकता हूँ, पूरी कैलकुलेशन लेगा। यानी आप समझें कि AI बड़ी तेजी से काम कर रहा है, मैप से मैप रिलेट कर रहा है, क्रेटर देख रहा है, लोकेशन सेट कर रहा है और फिर उसको कह रहा है फाइनल गो या नो गो। यानी 60 मीटर के ऊपर गो या नो गो का फाइनल वो ले रहा है डिसीजन कि मैं इसको इस साइड पे उतरने दूंगा। एक बात मैं और बता दूं कि इस बार ही हमारा जो चंद्रयान 3 है इसमें चंद्रयान 2 से एक बहुत बड़ा डिफरेंस किया गया है। इनफैक्ट आज तक जितने भी मिशन गए हैं उन सब के बीच में जो उन सब में जो हमारी मोटर है वो हमेशा सेंट्रली रोकेटेड रही है, जो जेट है। अब इसमें 4 क्लस्टर जेट्स हैं और सेंट्रल जेट हमने हटा दिया है क्योंकि हमें मून की जो डस्ट है जो चार्ज होती है उससे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी और हम चाहते थे कि जब उतरें तो डस्ट जल्दी सेटल हो जाए। तो सेंट्रल हमारा जेट नहीं है, सेंट्रल जो सिस्टम है वो नहीं है। तो पहली बार ना सिर्फ हम ऐसी जगह लैंड कर रहे हैं जहाँ आज से पहले कोई देश नहीं गया, बल्कि अपने आप में जो कॉन्फ़िगरेशन है जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो कॉन्फ़िगरेशन यूज़ कर रहे हैं जेट्स की, वो भी अपने आप में यूनिक है। तो जेट्स के बारे में आपने कहा कि ये कॉन्फ़िगरेशन यूनिक है और ये हमने पिछली बार से सबक लेकर सीखा है। सौम्य दत्ता जी, यूनिक तो और बहुत कुछ है ना। इस बार जो विक्रम लैंडर है उसकी चाहे लेग्स हो वो हमने और ज्यादा मजबूत बनाई है। सौम्य दत्ता जी, फ्यूल को लेकर भी इस बार हमने और बेहतर किया है, सेंसर्स हमने बेहतर डेवलप किए हैं और यही कैमरा जिसका अभी जिक्र कर रहे थे सचिन भांबा जी कि ये हजार्ड अवॉइडेंस वाला जो कैमरा है ये भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। सौम्य दत्ता। ठीक, देखिए इसके साथ और भी चीज़ किया गया जो है, आप पिछले बार चंद्रयान 2 का एक जो प्रॉब्लम था, एक तो उसका लैंडिंग साइट बहुत छोटा था,
तो इस बार पहले से ही चंद्रयान-2 का जो ऑर्बिटर उसका कैमरा से अच्छा साइट बन के साइट को बढ़ाया गया। दूसरा आप देखेंगे जो इंजन जो 4 जो मेन इंजन है वो इंजन का थ्रस्ट काफ़ी बड़ा है। पिछले बार 400 न्यूटन का था, इस बार हर एक का 740 न्यूटन है। इस बार फ्यूल स्टॉक ज़्यादा है, तो इसके मतलब है जो लैंडर का मैन्यूवरेबिलिटी कि यहाँ ठीक नहीं हो रहा है, मैं 50 मीटर व 100 मीटर हट जाऊँ, इधर जाऊँ उधर जाऊँ, बाएं ईस्ट में जाऊँ वेस्ट में जाऊँ, इस ढंग का मैन्यूवरेबिलिटी इस बार ज़्यादा है। और साथ साथ जो हैज़ार्ड अवॉइडेंस सिस्टम जो कैमरा के साथ AI सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, कि यहाँ पत्थर है तो यहाँ मैं लैंड नहीं करूँगा, यहाँ बड़ा खड्डा है तो यहाँ लैंड नहीं करूँगा, उसी 4.25 और 2.5 किलोमीटर के अंदर जाएगा। थोड़ा चुनने का उनका अपना सिस्टम काम करेगा, अपना जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हैज़ार्ड अवॉइडेंस सिस्टम ये दोनों का इनपुट लेके वो AI सिस्टम काम करेगा। तो मतलब काफ़ी ढंग से एक इंटेलिजेंट नॉन आदमी, मतलब एक इंटेलिजेंट सिस्टम बैठा है जो थोड़ा बहुत डिसीजन लेके सही सेफ लैंडिंग साइट उसी जो हमें पहले से तय किया है वो काफी बड़ा है, उसके अंदर सेफ लैंडिंग साइट में लैंड कर सकते हैं। यही इंटेलिजेंट सिस्टम और ये चाहिए, भी किया गया तभी है। तो हम तिरंगा जो है वो चांद की सतह पर लहरा पाएंगे, तभी तो ये जो फिंगर्स क्रॉस्ड वाली इस वक्त सिचुएशन में लेकिन पूरा लहराएगा देश है, नहीं। ये जो दुआओं का दौर, प्रार्थनाओं का दौर एक जारी है, चीज- तभी तो वो रंग लेकर आएगा। ये इंटेलिजेंस जरूर। सिस्टम इसी की जरूरत है। और बड़ी अच्छी बात आपने कही कि इस बार जो देखिए, मैनूवर लहराएगा है वो नहीं। ज्यादा कर सकता है, मतलब एक तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, मतलब सक्सेसफुल लैंडिंग को लेकर गुंजाइश जो है वो लगातार यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।